आप हमें वोट दीजिए। राजस्थान का ये इलाका मंडावा है। मंडावा झुंझुनू जिले में आता है। झुंझुनू जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2008 में मंडावा सीट कांग्रेस ने जीती थी। रीटा चौधरी मंडावा से मौजूदा विधायक हैं। कांग्रेस ने इस बार रीटा चौधरी को टिकट न देकर डॉक्टर चंद्रभान को मैदान में उतारा है, जिसकी वजह से रीटा चौधरी अब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। डॉक्टर चंद्रभान राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। मंडावा में विकास का कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे इलाके के लोग गर्व कर सकें। यहाँ के लोग खारा पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। इलाज के लिए लोगों को या तो झुंझुनू जाना पड़ता है या फिर जयपुर। मंडावा विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कॉलेज नहीं है और न ही यहाँ बालिका शिक्षा के लिए कोई अच्छा संस्थान है, न यहाँ के विधायक न प्रत्याशी यहाँ इस ओर कोई ध्यान दे रहे हैं। फ्लोराइड युक्त पानी की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे फ्लोराइड इतना भयंकर है पानी में कि 50 साल से है ना, हम तो ये सुनते आ रहे हैं कि नहर आ रही है, नहर के नाम पे एकदम जहरीला पानी आ रहा है। यहाँ किधर भी चले जाओ आपको किसी भी साइड सब फूटी हुई गड्ढे पड़े हैं रोडों पे। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां तेजी से आगे बढ़ता हुआ आज दस्तक दे रहा है राजस्थान के झुंझुनू से। झुंझुनू के इस वक्त मंडावा मोड़ पर हम खड़े हैं। जैसे जैसे राजस्थान में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही राजनीतिक पार्टियों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है और बेचैनी मंडावा सीट पर भी बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस न सिर्फ एक दूसरे से लड़ाई लड़ रही है बल्कि अपने घर के अंदर मौजूद ही बागियों से भी लड़ाई लड़ रही है। सबसे पहले आपका तारुफ आज के नेताओं से करवा दे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चंद्रभान। डॉक्टर चंद्रभान बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही मंडावा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता हिदायत खान धोलिया भी मौजूद हैं इस वक्त। बीजेपी नेता हिदायत खान धोलिया भी मौजूद है इस वक्त। सबसे पहले डॉक्टर चंद्रभान, आपके पास आते हुए बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन मंडावा के लिए 2 चुनाव लगातार आप हारे, उसके बाद मंडावा कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने इस वक्त? मंडावा मेरा घर है और यहाँ की जनता मेरे बारे में सब कुछ जानती है और ये शेखावाटी जो क्षेत्र है ये कांग्रेस का क्षेत्र है और मंडावा से मैं विधायक भी रह चुका हूं। इस चुनाव में मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। जीत का पक्का दावा कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो है जो दिक्कत बढ़ा रहे हैं उस पर बात करेंगे। हिदायत खान जी, बीजेपी के लिए तो ये कहा जाता है कि वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाती है यहाँ पर, और जो आपके कैंडिडेट है यहाँ पर सलीम तंवर, उनके बारे में खुद ये बात नरेंद्र जी ने कही थी कि वो तो अपने क्षेत्र में रहते ही नहीं है, फिर कैसे चुनाव जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी मंडावा विधानसभा क्षेत्र से अब की बार नई तारीख लिखने वाली है। मंडावा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यह तय कर लिया है कि सर आधार क्या है जो आप बात कर रहे हैं? आधार यह है कि पिछले 63 साल में यहाँ ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए। फिर नरेंद्र खीचड़ ये क्यों कह रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में नहीं रहते? तो फिर सवाल तो ये उठता है कि क्षेत्र में नहीं रहते तो फिर लोग वोट क्यों देंगे? सवाल यह है कि जनता पीड़ित है महंगाई से, जनता पीड़ित है भ्रष्टाचार से, जनता पीड़ित। वो तो जब वसुंधरा राजे सरकार में थी ये भ्रष्टाचार की दिक्कत तो तभी आई थी। डॉक्टर चंद्रभान, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि रीटा चौधरी बागी होकर अब अलग चुनाव लड़ रही है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, वो एक मुसीबत खड़ी कर सकती है आपके लिए? नहीं, कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती। रीटा चौधरी के भाई मेरे पास खड़े हैं। नहीं, वो आपके साथ भले ही हैं। और मैंने कहा कि देखिए कि ये जो क्षेत्र है ये कांग्रेस का क्षेत्र है और जो कांग्रेस जन है या कांग्रेस का समर्थक है वो सब बातों को जानता है। वो हाथ के निशान के साथ रहता है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं। हमारी पार्टी में सब लोग सोनिया गांधी को, राहुल गांधी जी को नेता मान करके मतदान करते हैं और आप निश्चिंत रहिए, मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि भारी मतों के अंतर से हम यहां से अच्छा, अगर आप आए तो मंडावा की जनता के लिए क्या करेंगे? मंडावा का विकास करेंगे, झुंझुनू जिले का विकास करेंगे, पूरी राजस्थान का विकास करेंगे, नया राजस्थान, विकसित राजस्थान बनाएंगे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं मंडावा का मान और सम्मान बढ़ाऊंगा। देखते हैं जनता, यहाँ की जनता क्या चाहती है, जनता को क्या चाहिए, हम जनता से भी बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्या चाहिए आपको अपने विधायक से? हमारा विधायक ऐसा हो जो पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करे। आप बताइए क्या चाहिए आपको? विकास चाहिए। विकास में क्या? रोजगार चाहिए आपको, बिजली पानी सड़क क्या चाहिए? हाँ, सभी बाकी सभी चाहिए। आपको क्या चाहिए? विकास चाहिए पूरा, और रोजगार के साथ हर चीज। ये रोजगार की बड़ी दिक्कत है डॉक्टर चंद्रभान। ये हालांकि खुद गहलोत जी ने कहा था कि हम इतना रोजगार बढ़ाएंगे, इस बार 5 लाख का दावा कर रहे हैं, बीजेपी और आगे बढ़ के 15 लाख का दावा कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। ये आएगा कहाँ से? रोड मैप किसी ने नहीं बताया। नहीं, हमने रोड मैप बनाया है
ये मैं खुद इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा, सर्विस सेक्टर से आएगा। हम रिफाइनरी लेके अभी तक क्यों नहीं बढ़ा पाए फिर गहलोत जी, उतना नहीं बढ़ा पाए जितनी उम्मीद की जा रही थी? हमने करीब 8 से 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है, 1.5 लाख को सरकारी नौकरी दी है। हम रिफाइनरी लेके आए मैडम, रिफाइनरी से अकेले से 1.5 से 2 लाख रोजगार जनरेट होगा और हर सेक्टर में करेंगे। यहाँ तो ग्रोथ हो रही है, 40,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट। आप क्या करेंगे मंडावा क्षेत्र के लिए, रोजगार कैसे बढ़ाएंगे? मंडावा के आम नागरिक को राहत पहुंचाने वाले काम किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? काम गिनवा दीजिए। यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय नहीं है मंडावा विधानसभा क्षेत्र में। ये आप कर नहीं पाएंगे, बड़ी बात है। 1,80,000 तकरीबन वोटर है मंडावा में, अभी तक कोई महाविद्यालय नहीं। वहाँ महाविद्यालय हैं, इनका कहने का मतलब है राजकीय, तो राजकीय महाविद्यालय खुला देंगे जब, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए लोगों को झुंझुनू आना पड़ता है, कोई जयपुर चला जाता है, फिर ये दिक्कत है। इतनी जनता है वहाँ पे, कम से कम वहाँ के युवा भी तो चाहते हैं वहीं बैठ के पढ़ें। मैडम हमने यहाँ यूनिवर्सिटी खोला है और झुंझुनू शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है और मैं जब यहाँ का प्रतिनिधि चुना जाऊंगा तो निश्चित रूप से यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज खुल जाए, यूनिवर्सिटी खुल जाए। मतलब अभी तक रीटा चौधरी ने, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया? रीटा चौधरी ने अपनी तरफ से कोई आवाज नहीं उठाई? मैंने किया नहीं। ये शेखावाटी का जो विकास है, आज झुंझुनू जिले के लिए आप बात करते हैं तो पूरे राजस्थान में सबसे आगे है। फिर आप रीटा चौधरी को क्यों नहीं मना पाए? किसको? रीटा चौधरी को क्यों नहीं मना पाए कि आप बैठ जाइए, इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आप उनको कोई और सीट देते, या फिर वो बागी होकर बाहर चली गई? ये तो इतना तो किया जा सकता है। अब वो बातें खत्म हो गई, अब तो उनको जनता ही बैठाएगी। उनको जनता बिठाएगी। चंद्रभान जी पहली दफे यहाँ से 90 से जनता दल से इलेक्ट होके गए। जो बात आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो जनता दल से वो, लेकिन उसके बाद तो कांग्रेस ही नहीं ना। अब देखते हैं कि वो वापसी कर पाते हैं या नहीं। आपको क्या चाहिए? आपको तंवर का स्थानीय का मुद्दा आप उठा रहे हैं तो वो स्थानीय ही है, और लेकिन रहते नहीं है। आप बीजेपी से हैं, आप बीजेपी से हैं, आपको क्या चाहिए? यही रहेंगे। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, हम मानते हैं। आप ये बताइए, एक मिनट, आप ये बताइए आपको चाहिए क्या? आप ये बताइए आपको चाहिए क्या? आपके विधायक आए तो क्या करेंगे? एक मिनट सर, एक मिनट। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 1 दिसंबर को वोट देने जरूर जाएं और साथ ही 8 दिसंबर को विधानसभा चुनावों की सबसे तेज नतीजे देखिए सिर्फ एबीपी न्यूज पर।